दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। टोटल 11 एमसीक्यू पूछे गए थे। तो सम टाइम लाइफ इज गोइंग टू हिट यू इन द हेड विद अ ब्रिक बट डोंट लूज योर फेथ। सो हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं स्टीव जॉब्स के ये सेंटेंस से। तो जो पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था वो था कि पेशेंट रिटर्न फ्रॉम द अफ्रीका से पेशेंट आया है क्या लेके, तो एब्डोमिनल पेन एंड हेपेटोमेगाली एंड हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन है। फिर पेशेंट मर गया और तो उसकी ऑटोप्सी के लीवर में फाइंडिंग दिख रहा है, लीवर में दिख रही है टॉरस बॉडी तो किस में दिखती है, इट इज सीन इन द येलो फीवर में कौन सी वैक्सीन लेते हैं, तो लेते हैं 17D वैक्सीन लेते हैं। इट इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, सबक्यूटेनियस रूट से देती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन 9 मंथ से जो कम वाले पेशेंट है, प्रेग्नेंट लोग है एंड एग एलर्जी जिसको है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है। येलो फीवर वायरस इट इज अ फ्लेवी वायरस, अफ्रीका एंड अमेरिका में पाया जाता है। 2 पैटर्न है, अर्बन एंड सिल्वेटिक। अर्बन में एडिस इजिप्टी है एंड सिल्वेटिक में एडिस अफ्रीकन है। जॉन्डिस विथ हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन इसमें रहता है। देन हिपेटिक रीनल फेलियर जो डेथ करता है। तो टॉरस बॉडी क्या है असल में, इट इज इंट्रान्यूक्लियर इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बोर्ड इज सीन इन द हेपेटोसाइट में दिखते हैं इंटरन्यूक्लियर। देन अनदर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन वाज, एक था नाकायामा वैक्सीन। अभी नाकायामा वैक्सीन जापान जैसे नाम लग रहा है ना, तो नाकायामा इट इज अ इम्यूनाइजेशन एजेंट अगेंस्ट द जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस और उसका जो प्रिंसिपल वेक्टर है इट इज क्यूलेक्स टिटोरियन हाइकन्स, वो है उसका प्रिंसिपल वेक्टर। देन विगल्स वैक्सीन इट इज कहाँ पे लेते हैं, तो एपिडेमिक टाइफस कोज्ड बाय रिकेट्सिया प्रोवज़्की उसमें लेते हैं विगल्स वैक्सीन। देखो यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन में विगल्स वैक्सीन है, पर आगे यही पेपर में पूरा रिकेट्सिया पर पूरा एक क्वेश्चन फिर से आएगा। तो एपिडेमिक टाइफस जो रिकेट्सिया प्राउज़्की से जो होती है उसके लिए विगल्स वैक्सीन होती है, उसका वेक्टर है पेडिक्यूलस ह्यूमनस कार्पोरिस। देन रैश ऑन द ट्रंक दिखते हैं, लिम्स देखते हैं। स्पेयरिंग द फेस, पाम्स एंड सोल्स। देखो ये वाला वाक्य आपको याद रखना है, ये एक सेंटेंस जो है कि जो रिकेट्सिया प्राउज़्की है उसमें स्पेयरिंग द फेस, पाम एंड द सोल्स, वहां पर रैश नहीं होते, ट्रंक एंड लिम्ब में होते हैं। देन दूसरी जो ऑप्शन था वो था जेरी लैंस स्टेन, वो वाली वैक्सीन इट इज यूज्ड इन द मम्स में यूज होती है। देन द सेकंड क्वेश्चन पे आ गए थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था कि एक मिलिटेंट में रैश ऑल ओवर द बॉडी है एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं है, तो पाम एंड सोल पर नहीं है। एंड ऑन एग्जामिनेशन फेब्राइल प्लस लाइस इज नोटेड। देखो यहाँ पर आगे हमने बात की कि कहाँ स्प्रेडिंग द फेस, पाम एंड सोल्स कौन होगा ये, तो ये है हमारा एपिडेमिक लाउस बॉर्न टाइफस। तो इट इज ड्यू टू रिकेट्सिया प्रोवज़्की। Vector is Pediculus corporis and it is a human body louse. Incubation period है 5 to 15 days का। फीवर विद चिल्स दिखती है। कैरेक्टरिस्टिक रैश क्या है, स्टार्ट ऑन द ट्रंक, स्प्रेड ओवर द लिम्स बट स्पेयर फेस, पाम एंड सोल्स पे नहीं होता। कौन, एपिडेमिक टाइफस रिकेट्सिया प्रोवज़्की, फेस, पाम एंड सोल पे नहीं होता। इट इज ट्रांसमिटेड बाय स्क्रैचिंग एंड इनहेलेशन से ट्रांसमिटेड होता है। तो भी एक बार टाइफस ग्रुप के सब लोग हम देख रहे थे कि टाइफस ग्रुप में क्या क्या आता है, तो एक आता है रिकेट्सिया प्रोवज़्की। तो इट इज क्या कौन सा डिसीज करता है, एपिडेमिक टाइफस करता है। वेक्टर कौन सा है, वेक्टर है उसका लाउस। रिजर्वर है ह्यूमन, रैश दिखते हैं पर कोई एस्कार फॉर्मेशन नहीं होता इसमें। देन दूसरा था जो यही वाले क्वेश्चन में दूसरा जो ऑप्शन था वो था रिकेट्सिया टाइफी। टाइफी है वो एंडेमिक टाइफस करेगा, रेड फ्ली से होता है, रोडेंट से होता है, उसमें भी रैश एंड नो स्कार है। देन स्पॉटेड फीवर ग्रुप में कौन से आते हैं, स्पॉटेड फीवर ग्रुप में रिकेट्सिया कॉनोरी, रिकेट्सिया अकारी। भी ये कॉनोरी है नकारी है ना, यही क्वेश्चन के ऑप्शन में भी थे। तो रिकेट्सी में रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर होता है। देन टिक से वो ट्रांसमिट होता है, वेक्टर इज टिक। देन रोडेंट एंड डॉग्स इज द रिजर्वियर फॉर एंड रैश नो स्कार फॉर्मेशन बट मैनी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन रहती है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड डिसीज में रैश, नो स्कार फॉर्मेशन बट सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन बहुत सारी होती है। देन आर कॉनोरी है, रिकेट्सिया कॉनोरी, इट इज अ इंडियन टिक टाइफस, टिक से फैलता है। रोडेंट डॉग इज रिजर्वियर, इसमें दिखता है टेक्नोयर जो आंख में होता है ना टेक्नोयर, वो किस में दिखता है, कॉनोरी में दिखता है टेक्नोयर। देन आर अकारी में रिकेट्सियल पॉक्स है इसमें। देन
जैमसीड माइट है, इट इज द वेक्टर एंड माइस इज द रिजर्वियर एंड इसमें वेसिकुलर रेस्ट प्लस एस्कार। एस्कार किस में दिखता है? तो आर अकारी जो है अकारी में दिखता है, वेसिकुलर रेस्ट प्लस एस्कार। तो रिकेट्सी अगर स्पॉटेड फीवर ग्रुप में 3 है, रिकेट्सी होगा तो क्या होगा? मल्टीपल सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होगी। कॉनोरी होगा तो क्या होगा? टेक्नोर होगा। एंड अकारी है तो वेसिकुलर रेस्ट या एस्कार ये हो गए। देन स्क्रब टाइफस, देखो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले साल में। ओरिएंशिया सुसुगामोसी, ओरिएंशिया सुसुगामोसी क्या करता है? स्क्रब टाइफस करता है। वेक्टर कौन सा है? वहां पर ये पूछा गया था उसका पिछले साल। ट्रोम्बोकुलेट माइट है, इट इज द वेक्टर एंड रिजर्वर इज रोडेंट्स। इसमें रैश, एस्कार एंड एटिपिकल लिम्फोसाइट्स दिखते हैं। तो एस्कार किस किस में आया? एक अकारी में आया एंड दूसरा सुसुगामोसी, ये दोनों में एस्कार आया। बाकी ऊपर वाले में पहले में तो जो प्रावल्स्की एंड टाइफी है कोई एस्कार नहीं करते, सिर्फ रश करते हैं। रिकेट्सिया मल्टीपल मैनिफेस्टेशन सिस्टेमिक डिसीज करता है एंड कॉनोरी करता है टेक्नोर। अकारी करता है वेसिकुलर रैश एंड एस्कार। एस्कार दिखता है अकारी में, सुसुगामोसी में दिख रहे हैं। देन थर्ड क्वेश्चन था पेशेंट विद सर्वाइकल लिम्फ नोड है, रिट्रो पॉजिटिव है, फंगल कल्चर दिख रहा है, वेलवेटी ग्रोथ पॉजिटिव है, रेड डिफ्यूजिबल पिगमेंट। देखो अगर पेशेंट है किसका? एड्स का पेशेंट है, उसमें कौन सी फंगल पहले आपके दिमाग में आती है? तो पहली आती है कैंडिडियासिस। अभी कैंडिडियासिस में रेड डिफ्यूज पिगमेंट है। तो जो रेड डिफ्यूज पिगमेंट है वो ऊपर किस में दिखते हैं? वो दिखते हैं टेलेरोमाइसिस मार्फेनी या पेनिसिलियम मार्फेनी, उसमें दिखते हैं। इट इज अ डायमर्क्यूल फंगाई। टेलेरोमाइसिस मींस पेनिसिलोसिस होता है, सीन इन द इंडिविजुअल विद एडवांस एज में दिखता है। ब्लड कल्चर में क्या दिखेगा? मोल्ड प्लस पाउडरी सरफेस, रेड पिगमेंटेड दैट डिफ्यूज इनटू द अगर, वेलवेटी ग्रोथ दिखता है इसमें। हिस्टोपैथम में क्या दिखेगा? ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म विद सेंट्रल सेप्टेशन, ईस्ट लाइक ही होगा और सेंट्रल सेप्टेशन होगा। फीवर, वेट लॉस एंड लिम्फेडेनोपैथी। तो ये वाला आंसर था। इसमें देखो पहले हमारे दिमाग में भले ही आया कि कैनेडा है, पर कैनेडा होगा तो वाइटिस मतलब वाइटिस डिस्चार्ज या ऐसे कुछ कहते हैं कि वाइटिस कर्डी ऐसे हो गए, वाइटिस पिगमेंट है। पर यहाँ पर दिया गया था कि एडवांस मतलब एड्स वाला पेशेंट है विथ क्या दिख रहा है? तो रेड डिफ्यूज पिगमेंट दिख रहा है। तो वो किसकी वजह से है? तो वो है टेलेरोमाइसिस मार्फेनी पेनिसिलियम मार्फेनी की वजह से। ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट इज पेशेंट इचिंग ऑन द एक्जिला, एक्जिला पे इचिंग हो रहा है, स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट की तो फिर से रेड पिगमेंटेड प्रोड्यूसिंग फंगस मिली है, पेंसिल शेप्ड मैक्रोकोनिडिया मिले। देखो रेड कलर पे ये 2 क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछे गए। रेड पिगमेंटेड इसमें दिखते हैं तो इट इज ड्यू टू ट्राइकोफाइटोन रूब्रम। रूब्रम आ रहा है तो वो रेड कलर का है। तो ट्राइकोफाइटोन रूब्रम है इसका आंसर। तो कोलोनिसिस में भी वेलवेटी दिखती है, डीप रेड नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट है, व्यूड फ्रॉम द रिवर्स साइड ऑफ द कॉलोनी। देन पेंसिल शेप के मैक्रोकोनिडिया होते हैं। टीनिया रूब्रम है वो क्या करता है? वो करता है टीनिया कॉर्पोरिस करता है। डर्मेटोफाइटिक फंगा है। डर्मेटोफाइटिक फंगा पता है आपको, सबको पता है कि 3 टाइप की होती है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन तो मतलब आ सकता है। तो ट्राइकोफाइटोन मीन्स इट इज अफेक्टेड इन 3 स्किन, हेयर एंड नेल, तीनों को अफेक्ट कर रहा है। तो ट्राइकोफाइटोन पाउडरी वैक्सी वेलवेटी है इसकी विथ पिगमेंटेशन है। देन एपिडर्मो, एपिडर्मो में सिर्फ स्किन एंड नेल्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉलोनीज इसकी होती है पाउडरी एंड ग्रीनिश येलो होती है एपिडर्मो की। एंड माइक्रोस्पोरम में स्किन एंड हेयर इट इज इन्वॉल्व इन कॉटन लाइक व्हाइट टू ब्राउन पिगमेंटेशन होता है। ट्राइकोफाइटोन में पाउडरी वैक्सी वेलवेटी विद पिगमेंटेशन, एपिडर्मोफाइटोन में पाउडरी होती है पर ग्रीनिश येलो इन एपिडर्मोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम में कैसे होती है? व्हाइट टू ब्राउन पिगमेंटेशन। अभी सबके मैक्रोकनेडिया एक बार देख लेते हैं। अगर पेंसिल शेप के है इट इज ट्राइकोफाइटोन। पेंसिल 3 पेंसिल याद करनी है, ट्राइकोफाइटोन है तो 3 पेंसिल शेप के हो गए। देन एपिडर्मोफाइटल, एपिडर्मिस है तो वो हो एपिडर्मोफाइटोन में स्पिंडल शेप के है उसके मैक्रोकोनेडिया। एंड माइक्रोस्पोरम में है पियर शेप्ड, पियर बराबर। माइक्रोस्पोरम देखो अपना पियर है वो माइक्रो है, छोटा है अपना पियर। तो माइक्रोस्पोरम में पियर शेप रहती है। एपिडर्मोस्पाइटम में कौन सी रहती है? स्पिंडल शेप। एपिडर्म ऊपर वाले जो एपिडर्मल फाइटन है उसमें रहती है स्पिंडल। एंड ट्राइकोफाइटम की मैक्रोकोनिडिया पेंसिल शेप, 3 पेंसिल याद रखनी है। तो अभी आ गए, आप अभी कन्विंस हो गए कि मैं और बोलूं? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
कि फीमेल विथ थिक वाइट वजाइनल सिक्रेशन, वाइट वजाइनल सिक्रेशन है, तो सीधा आपके मन में आ गया कैंडिडा। तो उसके लिए रैपिड आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, तो उसके रैपिड आइडेंटिफिकेशन के लिए करेंगे क्रोम अगार। इट इज यूज बेस्ड ऑन द फंगल एंजाइमेटिक एक्शन पे वो काम करता है। वेरियस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इन मीडियम रहती है, उसमें एंजाइमेटिक फंगल के अलग अलग एंजाइमेटिक एक्शन है उस पर काम करता है क्रोमोगर। इंक्यूबेशन क्या है 1 to 4 days। अल्बिकन्स होगा तो ग्रीन कलर की कॉलोनी होगी, अल्बिकन्स ग्रीन। ग्लेब्राटा होगा तो डार्क पर्पल की होगी। देन पेरेपिलोसिस तो पिंकिश ह्यू होगा। अल्बिकन्स ग्रीन कलर की देंगे, ग्लेब्राटा डार्क पर्पल देंगे, एंड पेरेपिलोसिस इट विल गिव पिंकिश ह्यू। तो यहाँ पर बडिंग ग्राम पॉजिटिव वेट फिल्म्स अगर कैंडिडा होगी तो इट विल शो बडिंग ग्राम पॉजिटिव ऑन वेट फिल्म्स में। देन माइसियल फॉर्म अगर दिख रहे तो इट विल सजेस्ट कॉलोनाइजेशन। एंड क्लेमाइडोस्पोर अगर कॉर्न मिल पे दिख रहा है तो इट इज ऑफ कैंडिडा अल्बिकन्स के दिख रहा है। तो यहाँ पर तो सिर्फ ऐसा पूछा गया था कि रैपिड आइडेंटिफिकेशन में कैंडिडा स्पीसीज के लिए कौन क्या यूज करोगे, यूज करोगे दी गई थी कि राइस वाटर टूल है विद एफर्टलेस फॉर्मेटिंग। अगर राइस वाटर टूल अगर आपको पेपर पे दिखे इट इज ड्यू टू विब्रियो कोलेरा, उसमें कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व रहेगा, तो इट इज GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। ये वाला जो था वो आंसर था, GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। कोमा शेप का रहता है, ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, डार्टलिंग मोटिलिटी दिखती है, सिंगल पोलर फ्लैजेनम रहता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, पल्मोनरी एडिमा एंड एरिथमिया। इंजेक्शन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर जब करते हैं तब ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस द एंटीटॉक्सिन, इट इज कोलेरा टॉक्सिन। कोलेरा टॉक्सिन के 2 सब यूनिट होते हैं, ए एंड बी। ए में क्या रहता है, A1 एंड A2 रहता है। बी के 5 सब यूनिट रहते हैं जो GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से अटैच होते हैं। कहाँ पर, जेजुनल एपिथेलियल सेल में। दोनों क्या करेंगे, दोनों करेंगे प्रोलॉन्ग एक्यूमुलेशन ऑफ द साइक्लिक AMP and it will outpouring the large amount of the water in electrocyte and profuse watery diarrhea, इसलिए होता है। तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एंड जोना ऑक्लूडेंस टॉक्सिन भी रहता है, it will alter the intestinal permeability, then dartling motility, and its hindrance by the antiserum, it is a rapid microscopic diagnosis। जो dartling motility जो देखते हैं it is rapid microscopic diagnosis है विब्रियो कोलेरा के लिए। then rice based ORS, then erythromycin, azithromycin, ये सब रहता है इसमें ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक बार देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सी है अलग अलग बैक्टीरिया की। तो साइक्लिक AMP कौन से इंक्रीज करते हैं, तो बी से तो 2 ही है, एक तो बोर्डेटेला पर्टोसिस एंड बेसिलस एंथ्रेक्स, 2 है जो साइक्लिक AMP इंक्रीज करेंगे। देन विब्रियो कोलेरा जो हमने अभी देखा है, एंड ETEC हीट लेबल वाला जो है उसका, वो ये 4 लोग है, 4 लोग करेंगे साइक्लिक AMP। बोर्डेटेला बेसिलस 2 बी वाले, देन विब्रियो, देन ETEC का हीट लेबल वाला, ये 4 करेंगे साइक्लिक AMP को इंक्रीज। साइक्लिक GMP को इंक्रीज कौन करेगा, ETEC का हीट स्टेबल वाला टॉक्सिन। फिर इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, तो डिप्थेरिया टॉक्सिन है, इट विल इनहिबिट द इलोंगेशन फैक्टर EF2। सुडोमोनास PD, DP जो है DP वो देखो DP का पदवर्ड कौन सी है, इलोंगेटेड है ना, मतलब तो DP याद रखना है, DP में इलोंगेटेड फैक्टर। तो D फॉर डिप्थेरिया, P फॉर सुडोमोनास, दोनों करेंगे इनहिबिशन ऑफ द इलोंगेशन फैक्टर। देन क्लोस्ट्रिडियल डिफिसिल है, देन EHEC, आगे तो हमने एंटेरोटॉक्सिक इकोलाई देखा, अभी EHEC एंटेरोहेमरेजिक इकोलाई एंड शिगला डिसेंट्री, दोनों क्या करेंगे 60S को इनहिबिट करेंगे। 60 में S फॉर शिगेला आता है बराबर, एंड फिर इकोलाई भी आता है 60 में SC, और शिगेला एंटेरोहेमरेजिक इकोलाई। देन अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल के बारे में। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल के बारे में भी 2 से 3 बार पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में। इट इज अ ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैसिलस। ये ही एग्जाम में सेम एग्जाम में 2 बार क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो अगर उनको देना है ना क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल तो उनकी हिस्ट्री क्या रहेगी पता है, उनकी ये हिस्ट्री रहेगी कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत यूज कर रहा है, एंड स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस हो गया है पेशेंट को, तो इट इज ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल जो है
वो ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैसिलस है। फॉर डिटेक्शन कैसे करेंगे, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस है, वो लेस स्पेसिफिक है। टॉक्सिन एसिड इज मोर स्पेसिफिक। तो ये वाला आंसर था इसके, अगर उसको डिटेक्ट करना है तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंड टॉक्सिन एसिड है, उसको हमें डिटेक्ट करना है। देन मोर सिवियर फॉर्म इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। प्रोलॉन्ग एंटीबायोक्रोबियल यूज है, जैसे सिप्रोस्पुरिन हो गए, एम्पिसिलिन हो गई, देन क्लिंडामाइसिन, ये सब हो गए, इसके प्रोलॉन्ग यूज पे होता है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। रिस्क फैक्टर क्या है, पुअर हैंड हाइजीन। देन स्पोर्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिन करते हैं। टॉक्सिन ए है इट इज एंटेरोटॉक्सिन एंड बी है इट इज साइटोटॉक्सिन। स्यूडोमेम्ब्रेन है, स्यूडोमेम्ब्रेन क्या करेगा, इट इज न स्यूडोमेम्ब्रेन किसका बना रहता है, ये सेम एग्जाम में पूछा गया था। तो स्यूडोमेम्ब्रेन है वो बना रहता है नेक्रोटिक न्यूक्लियोसाइड, फाइब्रिन, सेलुलर डेब्रिन से। नेक्रोटिक ल्यूकोसाइड, फाइब्रिन, सेल्यूलर फिब्रिन एंड सेल्यूलर डेब्रिस से बना रहता है। देन एन एमनेस्टिक IgG रिस्पॉन्स है, इट विल डिटरमाइन कि पेशेंट विल डेवलप द स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस और नॉट। तो वो एन एमनेस्टिक IgG रिस्पॉन्स डिटरमाइन करता है। इसमें डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन होते हैं पेशेंट को, नाट PCR कल्चर कर सकते हैं। एंड डिस ट्रीटमेंट में पहले तो डिसकंटिन्यू करनी है, जो ऑनगोइंग एंटी माइक्रोबियल है वो डिसकंटिन्यू करके प्लस हाइड्रेशन करना है। ओरल फिडाजोक्सिमिन ट्रीटमेंट है, ओरल फिडाजोक्सिमिसिन। तो एंड वैनकोमाइसिन वो है इसकी ट्रीटमेंट, ये भी पूछी गई थी। ओरल फिडाजोक्सिमिन मिसिन वो है इसकी ट्रीटमेंट। एरोबिक कल्चर ऑफ स्टूल इट इज मोस्ट सेंसिटिव बट नॉट यूज प्रैक्टिकली। तो ये भी एक ऑप्शन में था कि इसको डिटेक्ट करने के लिए एरोबिक कल्चर कर सकते हैं स्टूल को, पर अभी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आता था फॉर डिटेक्शन ऑफ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंड टॉक्सिन ऐसे। इससे हम क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली को डिटेक्ट कर पाएंगे। देन जो यही टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि एक था कि स्यूडोमेम्ब्रेन किससे बना है, तो ल्यूकोसाइड, फिब्रिन, सेलुलर डेब्रिन से बना है। देन क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस इट इज टॉक्सिन मीडिएटेड। ओरल फिडाजोक्सिमिसिन इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, ये बराबर है। देन डायग्नोसिस के लिए क्या करूंगी, डायग्नोसिस इज डन बाय कि ग्रेटर देन 3 अनफॉर्म स्टूल है या 24 आवर में 24 आवर तक 2 दिन के लिए कोई अदर कोज नहीं मिल रहा है डायरिया का। देन डिटेक्शन ऑफ द टॉक्सिन AB इन द स्टूल बाय PCR या कल्चर, ये सब है तो ही हम बोल सकते हैं कि क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतना मजा क्यों आ रहा है मैंने हवा में, अजय देवगन ने मिला है विमल जुआ केसरी। देन 8 क्वेश्चन में पूछा गया था कि एस्परजिलस कौन सी ये फंगस है, एक्यूट एंगल पे है, सब सेप्टेट है। जब सेप्टेट होना, देखो ए के पास क्या है, एस्परजिलस में क्या आता है, SP आता है ना, सेप्टेट याद रखना है। एस्परजिलस में होते हैं सेप्टेट, उसमें कुछ नहीं है, ऐसे जो फंगाई दी गई होती है उसमें सेप्टेशन दिखते हैं। म्यूकर क्या रहती है, म्यूकर रहती है एसेप्टेट एंड ब्रॉड एंगल की होती है हाइफी। तो म्यूकर एस्परजिलस से ब्रॉड रहती है एंड एसेप्टेट रहती है। एस्परजिलस एक्यूट एंगल में है एंड सेप्टेट होती है। देखो फिर से आ गया माइक्रोफाइलेरिया, 3 साल में एक क्वेश्चन तो इसमें से टॉपिक में से पूछा ही गया है। माइक्रोफाइलेरिया विद शीथेड टेल है, 2 न्यूक्लियाई मिल रहे, तो इट इज ड्यू टू ब्रूगिया मलई। बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी होगा तो इट इज शीथेड टेल में फ्री ऑफ न्यूक्लियाई। वेक्टर कौन सा है उसका, क्यूलेक्स एंड एनोफिलिस। ब्रूगिया मलई में शीथेड है, टेल में हमने याद रखा था कि 2 न्यूक्लियाई मीन्स बी, 2 मीन्स बी। तो ब्रूगिया मलई में शीथेड है एंड टेल में 2 न्यूक्लियाई दिख रहा है। वेक्टर में मानसोनिया एंड एडिस है। लुआ में शीथेड है, न्यूक्लियस अप टू टेल दिख रहे हैं एंड वेक्टर है मैंगोफ्लाई इसकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया था। 12 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन हो रहा है, काफ मसल में भी पेन हो रहा है, कंजक्टिवल में सफ्यूजन है, इक्टेरस है, फीवर है, टेंडर हिपेटोमेगाली, ये सब है पेशेंट को। तो कौन सा होगा, तो होगा लेप्टोस्पायरोसिस। इसमें कई बार सूएज वर्कर की भी हिस्ट्री देते हैं, बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एनिमल, यूरिन से ट्रांसमिट होता है। तो वेल सिंड्रोम किसको बोलते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस में हेमरेज, जॉन्डिस एंड एक्यूट किडनी इंजरी हो जाए तो लेप्टोस्पायरोसिस।
में वेल्स वेल्स सिंड्रोम बोलते हैं, ये वाला जो पूरा है वो हमने 2023 के जो डिस्कशन है पीवाईक्यू में उसमें पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नहीं देखना है तो वहां पे जा सकते हो। देन चिकनगुनिया एक अनदर ऑप्शन था ये वाले ऑप्शन में। एक उसमें कैसा दिखता है, उसमें दिखता है सैडल बैक फीवर, कंजक्टिवल सफ्यूजन दिखता है, देन माइग्रेटरी आल्सर्जी एंड पेपुलर रेस्ट ऑन द ट्रंक वो दिखता है। तो ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चन। तो इफ यू नो अबाउट दिस शो then you can comment the show in। अगर आपने छोटे हो तब अगर आपने देखी है ये वाला शो, मोस्टली सबने देखा ही होता है और उसमें से एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ बनाया भी होता है। तो ये शो कौन सा है ये कमेंट में बताओ। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।